कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानन्तचतुष्टयं नत्वा जिनादिपं वक्षे शास्त्रसार समुच्चयम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री माघनंदी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। शिवानंद महाराज की जय। ऐसा नीचे करो, ऊपर महानुभाव, आज कक्षा को आगे ले चलते हैं। शास्त्र सार समुच्चय की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम लोग आज कल्प वृक्षों के बारे में जानेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि 6 कालों का परिवर्तन जब ह्रासमान होता है तो उसे अवसर्पणी काल कहते हैं, और वही 6 कालों का जब विपरीत क्रम वृद्धिंगत होता है तो उसे हम लोग उत्सर्पणी काल कहते हैं। उस काल का परिवर्तन वैध क्षेत्र और आर्य क्षेत्र में हुआ करता है। इसके अलावा वहां पर त्रियंच और मनुष्य गति के जीवों का जन्म हुआ करता है। साथ में उन मनुष्यों के बारे में और त्रियंचों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर कल्प वृक्ष की बात, एक शब्द आया कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों से वे मनुष्य और त्रियंच भोग उपभोग की सामग्री को प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न मन में आता है कि हमें कल्प वृक्ष जानने की इच्छा हुई, आखिर कल्प वृक्ष किन्हें कहते हैं। कल्प वृक्ष का शाब्दिक अर्थ यदि देखेंगे कल्प वृक्ष, कल्प कहलाता है कल्पना। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी कल्पना में, बुद्धि में, हमारे कल्प में जो आ रही है इच्छा, उसका इच्छा को पूर्ति करना, ये कल्प वृक्ष नाम के वृक्षों से हमें प्राप्ति होगी। वृक्ष का अर्थ ये वनस्पति का एक नहीं है। वृक्ष जो है ये पृथ्वी का एक कल्प वृक्ष होते हैं। पृथ्वी का एक का अर्थ है जैसे पाषाण होता है, ऐसे ही पाषाण पत्थर ठोस की तरह ये कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे पर्वतों की श्रृंखला होती है, वह चट्टानों से बनती है। जमीन होती है वो पृथ्वी का एक होती है। ऐसे ये वृक्ष भी ठोस पाषाण जैसे होते हैं और इनकी आकृति वृक्षों जैसी होती है, इसलिए इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इससे कल्प वृक्ष के बारे में जानने के लिए जैसे वृक्ष होता है उसी प्रकार से वृक्ष होता है, इनकी शाखाएं होती हैं और उन वृक्षों में पृथ्वी का एक आकार के ही पत्ते होते हैं, और उन पत्तों के साथ साथ जैसे फल लगते हैं, ऐसे जो जो जिस प्रकार का कल्प वृक्ष होता है उसी वस्तु को फलों की तरह से ये वृक्ष अपने पर समेटे होते हैं, दिखाई देते हैं, और फिर वो उनसे वस्तु को मांगा जाता है तो वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के वह सामान्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। अब ये वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आचार्य महाराज ने सूत्र लिखा, 10 विधा कल्प वृक्ष कल्प द्रुमाः। 10 विधा, 10 प्रकार के कल्प द्रुमाः, कल्प द्रुम यानी कल्प वृक्ष होते हैं। ये 10 प्रकार के हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है।
मनुष्यों में तो फिर भी कुछ नाम के होते हैं, लेकिन उनके नाम और गुण मिलते हो या न मिलते हो चलेगा, लेकिन इन कल्प वृक्षों के नाम भी मिलते हैं और इनके काम भी मिलते हैं। आदिश जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, म्यूट कर दिया है आपका, अब आप ऑन नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर 10 वृक्षों के नाम हम लोग देख लेते हैं। पानांग, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ हमने समझा। अब ये पानांग है, पान अंग है जिसका, शब्द को ध्यान देना। पान अंग, ये पान खाने वाला जो पान होता है वो नहीं है, ये पान का अर्थ होता है पेय पदार्थ। ठीक है, पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं वह मधुर, सुस्वादु और 6 रसों से युक्त होते हैं। ऐसे जो पेय पदार्थों को प्रदान करता है वह पानांग जाति का कल्प वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद आता है तुर्यांग। तुरी अंग, जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों को प्रदान करते हैं। तुरई आपने देखा होगा, शहनाई जैसी होती है, लंबी सी, पहले ऐसी चलती थी। ऐसे वाद्यों को जो प्रदान करते हैं उसे कहते हैं तुर्यांग। तुर्यांग ही, तुरी है अंग जिसका, ऐसे कल्पवृक्ष को तुर्यांग जाति के कल्पवृक्ष कहते हैं। जिसको भी वाद्य यंत्र बजाने का भाव आया, सितार, तबला, बांसुरी, मजीरा, कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र हो तो ये उस वाद्यत्र को प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है भूषणांग। भूषण से सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादातर माताओं के लिए खुशी की बात यह है कि वहां पर बिना पैसे दिए 9 लाख का हार मिल जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। वहां पर 9 लाख का हार, रूबी का हार, माणिक्य के हार, हीरे के हार, पन्ना के हार, ओहो सब मिलता है। हार, कुंडल, टिकड़ा और जो भी आपके कंगन है, बाजूबंद है, पुरुषों के लिए जो भी कोई आभूषण, चाहे पुरुष का हो और चाहे स्त्रियों का, वह सब भूषण अंग है जिसका, ऐसे भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष कहलाते हैं। तो वे जो मनुष्य वहां रहते हैं वे जाकर के कहते हैं, हे भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष, हमें आभूषण प्रदान कीजिए। जो व्यक्तिगत नाम से आभूषण चाहिए वो भी प्रदान किया मांगा जा सकता है और सामान्य से भी। तो आभूषणों के लिए ये व्यवस्था है। अगला है वस्त्रांग। तत्काल में जो वस्त्र चला करते थे उन वस्त्रों का जो प्रदान करने वाला है, वस्त्र है अंग जिसका, ऐसा वस्त्रांग जाति का जो कल्पवृक्ष है उसे वस्त्रांग, वह वस्त्रों को प्रदान करता है। चाहे वो सर का फेटा हो, अंगोछा हो, कुर्ता हो, साड़ी हो, जो भी जो आप वस्त्र चला करते थे तत्काल के, वह सब प्रदान किए जा सकते थे। वहां पर आपको किसी प्रकार की जैसे आज वर्तमान में एक साड़ी के लिए कहना पड़ता है, स्वामी सुनो एक साड़ी दिला दो, और बार बार वो कहते हैं अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो वहां पर कोई टेंशन नहीं थी,
जब चाहिए तब गए। हाँ, पुण्य से मिलती है वस्तु। आप चाहे वर्तमान की बात करें और चाहे उस वक्त की बात करें, तो बिना पुण्य के आपको भोगभूमि नहीं मिल सकती और बिना पुण्य के यहाँ पर वस्तु नहीं मिल सकती। इसलिए सबका सार ये है कि वस्तु को पाना हो, परिग्रह को संग्रह करना हो या धर्म ध्यान की वृद्धि करनी हो, अपना पुण्य संचय कीजिए, पुण्य की वृद्धि कीजिए। ठीक है। अगला है 5वां, भोजनाम। भोजन है अंग जिसका, ऐसे भोजनाम। भोजन सब तरह का, वह उत्तम से उत्तम रस, मीठा, नमकीन और अपना दूध, दही, रबड़ी, आपका तेल, घी, षट रस मिश्रित भोजन, वह सब कुछ भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त होता था। लेकिन बात यह है, इतना उत्कृष्ट मिलने के बाद भी वहां के लोगों में गृद्धता नहीं थी, पाने की लालसा नहीं थी। आंवला, बहेड़ा, हरड़ के बराबर वह भोजन करते थे। तो होता है तो वह सब कुछ मिलता है। तो ये सभी रसों और व्यंजनों से युक्त सुस्वादु भोजन प्रदान करने वाले भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष होते हैं। ठीक। अगला है आलेयाम। आलय है अंग जिसका। आलय किसको कहते हैं? प्लेस को, स्थान, भवन को। तो जो सुंदर सुंदर दिव्य भवन प्रदान करता है, चाहे वो जिनालय हो, विद्यालय हो या कोई भी XYZ आलय जो लिखा जाता है, सब कुछ प्रदान करता है। अपना भवनालय, भवनों का निर्माण करता है। आपने कहा मकान चाहिए, भवन चाहिए, तुरंत आपके लिए नया भवन चुटकी में बना करके तैयार, अंतर्मुहूर्त में। तो वह किसी प्रकार के लिए किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, किसी प्रकार की लेबर नहीं चाहिए, तुरंत मांगा और इधर आपको प्राप्त। धर्म का फल ये है जो सामान्य से अभ्युदय सुख दे सकता है, भोग सामग्री प्रदान कर सकता है। अरे जो मोक्ष दे सकता है, ऐसा धर्म क्या ये अभ्युदय सुख नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसलिए धर्म की शरण को प्राप्त हो जाए। आलयांग जाति के आलय के बाद अब बात है दीपांग। दीप है अंग जिसका। दीप का अर्थ है जो चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले, शीतल प्रकाश देता है। ऐसे दीपांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक दीपांग होता है, एक अभी आगे नाम आएगा तेजांग। जो तेजांग होता है वो स्ट्रीट लाइट की तरह से काम करता है। जैसे सड़कों पर अंधेरा है तो स्ट्रीट लाइट कॉमन प्रकाश देता है, इतना प्रकाश होता है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये दीपांग क्या करता है, इसका क्या डिफरेंस है? ये घरों के अंदर रत्नों के दीप की तरह प्रकाशित करता है। जहां सूरज का प्रकाश या उस तेजांग जाति का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, ऐसे भवनों के अंदर प्रकाश करने के लिए दीपांग जाति के कल्प वृक्षों से मदद ली जाती है। ठीक है। अगला भाजनाम। भाजन प्लस अंग। भाजन कहते हैं बर्तनों को। तो जो रत्न निर्मित विविध भाजन हो, चामर हो, आसन हो आदि सभी प्रकार को प्रदान करते हैं, यानी एक्सेसरीज। आपको घर में सजाने के लिए एक्सेसरीज चाहिए तो वह भाजनांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। ये मन में भाव हो सकता है, हम भोजन तो जब हमें कल्प वृक्षों से मिल रहा है तो फिर बर्तनों की क्या आवश्यकता है?
लेकिन केवल बर्तन ही नहीं, ये सब चीज के एक्सेसरीज आपको जो चाहिए वो सब देगा। जैसे फर्नीचर चाहिए, अपने बर्तनों के अलावा अच्छे सुंदर सुंदर चमर चाहिए, पंखा चाहिए, ठीक है, सब कुछ प्रदान करने वाला ये घर के अंदर की जो एक्सेसरीज है, सजावट की सामग्री है, वो सब भाजनाम जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त। इसके बाद मालांग, माला ये पुष्पों की संबंधित है। माला है अंग जिसका ऐसे मालांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। ये अनेक अनेक सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाओं का निर्माण करके देते हैं। आभूषण एक अलग व्यवस्था है। उसके उपरांत भी गले में मालाएं पहनी जाती थी, गजरे लगाए जाते हैं, हाथों में भी पहने जाते हैं। तो वो जो पुष्पों से संबंधित जो सामग्री है, माला आदि सजावट की सामग्री, अथवा घर को सजाना है तो मालाएं तोरण आदि लगाए जाते हैं, वो सब कुछ इसी मालांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। ठीक है, 5 रंग के पुष्प होते हैं। अलग अलग पुष्पों में से कोई भी किसी का एक तरह के पुष्प का भी बना सकता है, 5 रंग के पुष्पों का भी बना सकता है, जैसी आवश्यकता हो, जैसी डिमांड। इसके बाद अंतिम प्रकार का होता है तेजांग जाति के कल्प वृक्ष। तेज है अंग जिसका। तेज क्या है? चमक। क्या किस चीज की चमक है? तो करोड़ों सूर्यों की जैसा प्रकाश जिसमें से उत्पन्न होता है, ऐसे सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की प्रकाश को भी जो मंद कर दे, दबा दे, और इनका प्रकाश ज्यादा दैदीप्यमान होता है, ऐसे ये तेजांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। सूर्य और इनके नक्षत्रों में तो ताप हो सकती है। आज वर्तमान में गर्मी बढ़ रही है, सूर्य की किरणें यहाँ तक आती हैं, उसके तेज बढ़ रहा है, शरीर को वह गर्माहट दे रहा है, मौसम वातावरण को गर्मी दे रहा है। लेकिन ये करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी तेजमय नहीं है, मतलब तापमय नहीं है, प्रकाशमय है, जिससे वहां के वातावरण में वहां के लोगों को ऊपर आकाश में होने वाले जो काल परिवर्तन सूर्य और चंद्रमा के कारण दिन रात का भेद था, वह कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी कारण जब ये तेजांग जाति के कल्पवृक्ष जब मंद होने लगे थे, तब लोगों को सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे दिखने लगे तो वे घबराए, डरने लगे। जो हम कल पढ़ेंगे कि कुलकर क्या होते हैं, क्या क्या कुलकर ने कौन कौन सी व्यवस्था संभाली, उसको हम लोग कल देखेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो वहां की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाकर रखते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, ये कल्प वृक्ष सभी के लिए होते हैं, कॉमन होते हैं, क्योंकि भूमि में हमने पढ़ा था ना गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, वह सभी के लिए समान रूप से ये कल्प वृक्ष अपनी अपनी वस्तुओं को ऑन डिमांड, मांगने पर ही प्रदान करते हैं, बिन मांगे नहीं। ठीक है, अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, हमारा लगभग 18 मिनट का ही व्याख्यान हुआ है, अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ जूली जी पूछे। सेकंड वाला समझ में नहीं आया था। 7 है दीपांग। तुर्यांग। देखो, किसी को हारमोनियम बजाने की इच्छा हो रही है संगीत गीत में, तो उसे हारमोनियम की प्राप्ति होगी। तबला, ढोलक, झांझ, मजीरे, फ्लूट, बांसुरी, ये सब बजाने वाले जो साधन हैं संगीत के, उन सबको प्राप्त कराता है तुर्यांग जाति का कल्प वृक्ष। ठीक है, हाँ, इसमें पूछ रहे हैं कि भोजन बना बनाया होता है क्या? तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है, वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ आहार दान उसकी अनुमोदना से या सम्यक दर्शन के प्रभाव से इतना पुण्य बटोर के लेकर गए हैं,
कि वहां पर सिर्फ धर्म का फल ही फल भोगना है। 4 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर या 3 कोड़ा कोड़ी सागर या 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक केवल और केवल पुण्य भोगते रहो, इतना पुण्य आपका जमा हो गया तो वहां सब कुछ बना बनाया मिलेगा। वहां दुख नहीं है, मेहनत नहीं, मेहनत करते हैं तो शरीर को थकावट होगी तो दुख आएगा। इसलिए वहां पर सब कुछ रेडीमेड सर्विसेज, सेल्फ सर्विस है। ठीक। नमस्ते महाराज जी। हाँ शांति देवी जी। ये कल्प वृक्ष सबके अलग अलग भवन में होते हैं या सबके बीच में एक ही होते हैं? कल्प वृक्ष जो है सभी प्रकार के सभी जगह उपलब्ध होते हैं। मतलब पर्सनल किसी के भी रहते हैं? आगे जाकर हो जाएंगे, जब कर्म भूमि में अभी खुलकर होने शुरू होंगे ना, तब आगे उनका डिवीजन शुरू होगा जो हम कल समझेंगे उसके बारे में। नमस्ते महाराज। हाँ महाराज अंजू जी बताइए। महाराज जी थोड़ा सा हटके प्रश्न है। जैसे चौथे काल में भगवान जन्म लेंगे तो महाराज जी भगवान के जैसे साक्षात दर्शन करने के लिए कितना पुण्य चाहिए? भगवान बनने के लिए नहीं, बनने के लिए तो महाराज जी पता नहीं, खाली दर्शन के लिए कितना पुण्य चाहिए? ये मानना जैसे तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य तीव्र होता है, वो जो लोग तीर्थंकर प्रकृति का भंग करना चाह रहे थे, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती थी, लेकिन सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं 16 कारण भावनाओं में जो कमजोर रह गए या जो पीछे रह गए या 16 ना भा करके कुछ कमजोर रूप से अतिचार युक्त जो भावना भाते हैं, ऐसे जीवों को तीर्थंकर का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में विशेष पुण्य। हाँ हाँ मुकेश जी। और इस स्वर्ग इनमें क्या अंतर है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। स्वर्ग स्वर्ग और जैसे प्रथम काल इनमें क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल आपने सही पूछा है। ये भूभूमियां जो हैं, ये मनुष्य गति की, तिर्यंच गति की स्वर्ग व्यवस्था ही है। जो जीव स्वर्ग जाने की पात्रता रखते थे, लेकिन आयु कर्म बन जाने के कारण वे मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में जन्म ले रहे हैं, वो भूमि में जाना पड़ रहा है। अगर वे आयु बंध ना किया होता तो वे गारंटीड स्वर्ग में ही जन्म लेते। तो इसलिए ये मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंचों के लिए स्वर्ग जैसी व्यवस्था की गई। यहाँ पर वाहन आदि के लिए जैसे खुद ही चलते हैं, वाहन वगैरह की व्यवस्था भी होती है? यह सब कुछ है, क्योंकि थकावट होती नहीं है। वाहन तो तब चाहिए पड़ते हैं जब किसी शरीर को थकाना हो और उसको रेस्ट देने के लिए या जल्दी गति रफ्तार करना हो। वहां तो आनंद है, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, इसलिए वाहन की आवश्यकता। मनुष्य होते हैं, तिर्यंच वगैरह नहीं होते? तिर्यंच होते हैं ना, कल बताया था कि युगलिया तिर्यंच भी जन्म लेते हैं, थलचर और नभचर। जलचर नहीं? जलचर नहीं। हाँ सोल, आप पूछिए, आपकी आवश्यकता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक्चुअली हमने थोड़ा सा मतलब हमारे वाचना में आया ये जो हमने समझा ना कल भूमि के विषय में, तो वहाँ पे ये आया ना कि सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है भूमि में। जी। पर फिर वहाँ पे पचरंगी घास होती है, देन वो होती है, वो क्या वाटिका होती है एंड नदी होती है। मतलब ऐसे है उल्लेख किया गया कि घास जो होती है बहुत मुलायम होती है, 5 टाइप्स के कलर्स की होती है, मल्टी कलर घास। एंड वो जो नदी एंड वापी मीन्स बावड़ी कुआं जो होता है उसमें भी अच्छा जल होता है। तो फिर ये सारे अपन आचित्त में कंसिडर करेंगे या कैसे करेंगे? ठीक, आपने जो पूछा बहुत अच्छा पूछा है। जैसे समोषण में विकलेंद्रीय जीवों का, समोषण जीवों का जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर वहां पर भी कल्प भूमियां है, उद्यान खातिका भूमि है और उद्यान भूमि है, तो वहां पर भी सब कुछ है। लेकिन एक इंद्रिय जीवों की मनाही नहीं है। एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र पाए जाते हैं, या समोषण का तात्पर्य केवल विकलेंद्रीय जीवों को मुख्यता से है।
ठीक है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। 2 से 4। तो फिर मतलब जो एक इंद्रिय वहां है भोग भूमि में, जो घास है, तो वो भी जीव ही है, मतलब वो कोई ऐसे पृथ्वी कायिक नहीं है। जैसे कि शायद अभी अपन ने जो अभी आज कल्प वृक्षों का आपने समझाया, कल्प वृक्ष पृथ्वी कायिक होते हैं ना, पौगलिक होते हैं, ये अपने अपने ऐसे ट्रीज की तरह इनमें लाइफ नहीं होता है ना, ये कल्प वृक्ष जो होते हैं। नहीं, पृथ्वी का एक तो है। हाँ हाँ, तो अच्छा पृथ्वी कायिक है। अच्छा, मतलब ये भी कल्प वृक्ष जो है वो एक कल्प वृक्ष को अपन एक जीव मानेंगे महाराज? अच्छा, तो उनमें भी, इन कल्प वृक्षों में भी जैसे अपना यहाँ का पेड़ होता है, ट्री होता है, उसमें जैसे ब्रांचेस है, जैसे इसका ट्रंक है, वैसी ही रचना कल्प वृक्ष की होती है, या तो कुछ एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा उनका? नहीं, ट्री जैसी आकृति है, इसी वजह से उसको वृक्ष संज्ञा दी गई। जैसे जैसे अपने पद्म सरोवर पर कमल की आकृति के द्वीप हैं, कमल, तो उसको हमने कमल कह दिया, तो आकृति, अच्छा, इसलिए उसको वही कहा। जैसे अपने अच्छा, मतलब बेसिकली जम्बू वृक्ष है, अपना शालमली वृक्ष है, ये सब पृथ्वी का है, तो वो ऐसे मानते। मतलब बेसिकली इनका सिर्फ आकार जो है, शेप जो है, वो वृक्ष की तरह है तो वो पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर, मतलब अपन बोल सकते कि एक, जैसे कि कोई पहाड़ जैसा या पत्थर जैसा या मिट्टी का कोई एक स्ट्रक्चर है वो, तो वहां पे जाके लोग अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे और फिर वहां पे वो उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जैसे दिल्ली के तो वो अंदर जो भी चीजें, टेंपल है, हाँ हाँ राइट, तो लोटस की आकार है। आकार है सिर्फ इसका, तो इसलिए इसको वृक्ष संज्ञा, अदरवाइज वो एक पुद्गल है, और नहीं सॉरी, वो एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है। तो ये पृथ्वी का एक जीव की भी वो जघन्य मध्यम आयु अपन सेम लगाएंगे क्या महाराज जी, जो अपन लगाते हैं यहाँ नहीं, पर? ये पार्थिव है, पार्थिव। इनके अंदर अच्छा, पार्थिव मतलब जिसमें कोई जीव नहीं होता। तो पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव, हाँ हाँ, पृथ्वी, तो उस पृथ्वी टाइप के अंदर पृथ्वी जीव नहीं है वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसको अपन फिर पुद्गल कंसीडर करेंगे ना महाराज जी अपन इसे? पुद्गल है, पुद्गल की संरचना। मतलब ये पुद्गल की, हाँ पुद्गल की पर्याय लेंगे अपन, मानो कि पुद्गल की एक पर्याय कल्प वृक्ष को अपन बोल सकते हैं कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है कल्प वृक्ष जो है वो, हाँ, और उनसे फिर जो फल और भोजन वस्तुएं प्राप्त होगी, उनमें भी कोई जीव नहीं होगा, फिर वो भी सारी वस्तुएं अचित्त ही होगी, मतलब कोई अचित से अचित मिलेगा। तो अपने, तो जो जैसे अपने यहाँ पे आम में रस आएगा, वहां के फ्रूट्स में भी ऐसा रस आएगा, जैसे कोई भी फ्रूट अपन ले लेते हैं तो एक रसीले होते हैं। बिल्कुल है, तो पुद्गल ही वो। अच्छा, तो आएगा उसमें वो रसीले भी होंगे। अच्छा, ये हो गया। और हमें था कुछ पूछना, भूल गए अभी, याद आएगा तो पूछेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और याद आ गया महाराज जी, आपके आगे तो पूछते हैं। ये अभी हमने पढ़ा थोड़ा, मतलब हमारे दिमाग में आते क्वेश्चन हम पूछते हैं महाराज जी, आप मतलब आप बोल देना कि नहीं पूछना, पर अभी आया है पूछे। अभी हमने पढ़ा कि ये घर भी मांग लेते हैं, अब ये भोग भूमि में खुद इनके इतने अच्छे अच्छे घर है, ये भोग भूमि में रह रहे, और इनको घर की क्या जरूरत है महाराज जी? फिर से नहीं, घर नहीं है ना, अभी तो वो लैंड एरिया है, जैसे जन्म हुआ है। अच्छा, तो ऐसा अलॉटेड नहीं है। फिर दूसरी बात है, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, वहां पर इच्छा तो होती है ना। तो अभी जैसे जब भवन में रह रहे हैं, वहाँ माता पिता का भवन में जन्म हुआ, अब अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे घर मान लिया, या कहीं और शिफ्ट हो गए, घूमते फिरते भ्रमण करते करते, तो जहाँ पहुंचे वहां नया बना लिया। और तो हो सकता है वो भी हो जाते हो पुराने वाले। अच्छा, पुराने वाले वो घर उनके डिस्ट्रॉय भी हो जाते होंगे भौगोलिक होने से, सक्रिय है ना, क्योंकि विक्रिया से सब बन रहा है। हाँ, मतलब आप कल्प वृक्ष की विक्रिया बोल सकते हैं महाराज, जैसे कि जैसे मनुष्य विक्रिया करता है, ये कल्प वृक्ष की विक्रिया है कि वो आ गई चीजें बाहर उसके। कल्प वृक्ष की विक्रिया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मतलब देवकृत जरूर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये कौन इसकी कल्प वृक्ष जो है उसकी कौन व्यवस्था बना रहा है, ये
जैसे चिंतामणि रत्न उद्गल है, निर्जीव है, ऐसे ही कल्प वृक्ष निर्जीव है, उद्गल है। तो ये व्यवस्थाएं जीव के स्वयं पुण्य से प्राप्त हो रही है, लेकिन जब उसका वो पुण्य लोप होता है, वो कहीं और चला गया, तो वो लोप हो सकती है। नहीं तो अगर ऐसा इकट्ठा होता रहे, इतने सारे भवन हो जाएंगे, इतने सारे वाद्य यंत्र हो जाएंगे। हाँ राइट। तो जैसे वो चक्रवर्ती का पुण्य उनके साथ चला जाता है, उनके फैमिली के लिए कुछ नहीं बचता है, तभी ऐसे ही होता होगा। और महर्षि आपने फर्स्ट या सेकंड डे अपन ने जो समझा कि ये जो भोगभूमि के जीव होते हैं, ये जन्मतः मार्दव आर्जव स्वभाव के होते हैं, पर यहाँ पे हम मार्दव और आर्जव जो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मिथ्या दृष्टि जीव भी होंगे होते हैं, तो मार्दव और आर्जव जो गुण है ये बिना सम्यक दर्शन के तो प्रकट नहीं होंगे, तो लेकिन सिर्फ हम मंद कषाय की अपेक्षा से हमें उनकी मार्दवता और आर्जवता ये सारी लेनी है ना, ये उस हिसाब से। ऐसा नियम नहीं है, वहां पे उत्तम शब्द नहीं लगा है। मार्दव और आर्जव को मंद कषाई को कह सकते हैं, मान और मायाचारी नहीं है, तो शुक्ल लेश्या हो गई ना। बराबर। तो शुक्ल लेश्या वाले जीवों को मंद कषाय होती है, तो वहां मार्दव और आर्जव ये गुण प्रकट हो सकते हैं। उत्तम तो केवल मुनि महाराज के। हाँ, उत्तम मुनि महाराज की है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं आएगा महर्षि की, मान लो कोई चतुर्थ होगा ना, सम्यक दृष्टि के लिए उत्तम श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ कुछ, लेकिन होगा कुछ अंश में, कुछ परसेंटेज में थोड़ा बहुत होगा। जैसे मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, तो सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो महर्षि आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो हाँ मंद कषाय की अपेक्षा से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कषाय, मिथ्या दृष्टि की कषाय मंद होती है, तो उसी प्रकार से उनमें वो आर्द्रता मार्जवता है, बट नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के एंगल से नहीं है इनमें। हाँ, नॉट इवन एज अ मुनि। संत की अपेक्षा से भी तो देखो, अपने पास सत्य है, अपने पास सत्य अनुव्रत है, अपने पास सत्य महाव्रत है, और एक अपने पास सत्य है। चारों ही सत्य है, लेकिन चारों सत्यों की श्रेणी अलग अलग है। ऐसे ही वहां पर भी जाना चाहिए। उनके सामान्य रूप से भी हो सकता है, विशेष रूप से भी हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम रूप से नहीं हो सकता। सही बात, मतलब वो सम्यक दृष्टि जीव भी है भोग भूमि का, उनका जो मार्दवता आर्जवता है उनकी भूमिका अनुसार रहेगी। जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, आभार। नमस्ते महाराज, नमस्ते। प्रेरणा पूछो बेटा। नमस्ते महाराज जी, आज जो ये कल्प वृक्ष है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती? एज लिमिट है ना। अच्छा, इसकी एज लिमिट होती है। जैसे और फिर जैसे अपने आप को कोई वृक्ष वगैरह होता है, जब तक भोग भूमि रहेगी तब तक ये कल्प वृक्ष रहेंगे। अच्छा, और जैसे अपने वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं, इनको वाटर वगैरह जैसे जरूरत होती है, तो उनके लिए भी कुछ नहीं, इन्हें कोई आवश्यकता नहीं, ये सब नेचुरल है, उनको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलो बस इतना ही था महाराज जी। शिक्षा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सबके घरों में कल्प वृक्ष रहते हैं अपने अपने अलग अलग? वो आगे आएगा जब ये इनकी जैसे तीसरे काल में लास्ट में जब 8वां भाग बचेगा, तब ये कल्प वृक्षों में अभाव आना शुरू होगा। तब वो कल्प वृक्ष जो है उनकी छटाई होनी शुरू होगी, उनके अंदर डिवीजन शुरू होगा। उसको जो है बांट दिया जाएगा कि ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, फिर बाउंड्रियां, ये सब काम कुलकर करेंगे, जो हम कल समझेंगे कि कुलकर कैसे कैसे विभाजन करते हैं और कैसे वो सब चीजों की व्यवस्था बताते हैं। जी महाराज। वीना जी। हाँ अंजू जी बताइए। महर्षि, जैसे आपने बताया ना, जो आयु कर्म पहले बांट देते हैं, जैसे कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, कुछ लोग भोग भूमि पर जाते हैं, तो महर्षि जैसे पहले धर्म करा और आयु कर्म बांट दिया, तो उस समय निश्चित हो जाता है ये। आयु कर्म बांध करके यदि मनुष्य आयु बांधा है तो ही भोग भूमि में जाएंगे, देव आयु में फिर नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हाँ, पहले मनुष्य बांध लिया, बाद में उनको ऐसा मतलब ये कर्म बंद हुआ कि उनको मतलब मिथ्यात्व के साथ जाता है ना जीव, तो डायरेक्ट कर्म में दोबारा जन्म नहीं हो सकता है सम्यक दृष्टि से। तो फिर वो वहां
भोग भूमि में चला जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि जो मिथ्यात्व के साथ जाता है तो वो भोग भूमि में आहारदान आदि की अनुमोदना से चला जाता है। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो पहले मनुष्यायु का बंध कर गया, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ तो उसको स्वर्ग जाने के बजाय फिर वो भोग भूमि में जाता है। तो इस तरह से कैटेगरीज है। हाँ, लेकिन यहाँ से ना नियम से वो स्वर्ग जाएंगे, नियम से देव गति में ही जाएंगे, चाहे वो कल्पवासी हो चाहे भवनत्य के बाद। मुकेश जी कुछ पूछना है क्या? नहीं महाराज। और बीना जी आपको कुछ पूछना है क्या? आप बता रहे थे कि वहाँ पे जो है होते हैं तो सभी नहीं होते। उत्तम। चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है लेकिन सभी का होगा ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वहां पे मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक का गुण स्थान होता है। और आपकी आवाज कट रही है। वहाँ मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? मिथ्या दृष्टि भोग भूमि में ना मिथ्या दृष्टि ही का ना नियम है, ना सम्यक दृष्टि ही का नियम है, दोनों जाते हैं। और जो ये आपने बताया था ना, वहाँ भी ऐसे बताया था कि जाते हैं। कहाँ पर? तो चतुर्थ काल रहता है जहाँ वो विदय क्षेत्र कह रहे हैं। विदय क्षेत्र में, हाँ, विदय क्षेत्र में भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों पाई जाती है। देखो मैं आपको क्लियर करूं, हम 3 लोक में रहते हैं। 3 लोक में अनादिकाल से सम्यक दर्शन भी है और अनादिकाल से मिथ्या दर्शन भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है। इसका मतलब है कि पहले से मिथ्या दृष्टि जीव थे और सम्यक दृष्टि भी अनादिकाल से है, तो जीव के काम क्रम तो चलता रहेगा। दूसरी बात, 7वें नरक तक सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि भी है, और ऊपर 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा किसी की? हाँ मुकेश जी। एक मिनट बीना जी, मुकेश जी पूछ रहे कुछ। ये दीपांक जो है चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं। हाँ, तो वो चंद्रमा के समान शीतलता का मतलब यही हुआ, जो घरों के अंदर प्रकाश चाहिए हो ना, तो वो शीतल प्रकाश होगी। तेजांग है ना, तो तेजांग। हाँ तेजांग। तेजांग वाले जो है बाहर करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश देंगे, ओपन एरिया। और दीपांग जात के वृक्ष छोटे छोटे वस्तुएं देंगे जिसके अंदर से शीतल प्रकाश निकलेगा, जिसको हम घरों के अंदर जहां अंधेरा हो वहां पर रख सकते हैं या डेकोरेशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, रुचि जी कुछ पूछ रहे थे। नहीं, तीनों में, सुषमा में और सूक्ष्म दुष्मा, तीनों भोग भूमि में होगा, उत्तम मध्यम जगत। रचना जी। महर्षि की कल्पित जो किसी निश्चित स्थान पे होते हैं या विभिन्न स्थान पे होते हैं, सर कहीं कहीं बाहर अलग अलग जगहों पे। हाँ, उनकी भूमि पर सर्वत्र पाए जाते हैं। बाद में जब उसका लोप होने लगेगा तो फिर डिवीजन शुरू होगा, लेकिन अभी जब तक भरपूर है तब तक वो सब जगह उगते हैं। जैसे पेड़ पहाड़ पर उगता है, पेड़ जमीन पर भी उगता है, तो ऐसे कल्प वृक्ष भी सर्वत्र पाए जाते हैं। बाद में उनके लोप होने पर वो
लुप्त होते जाएंगे तो फिर उसका मालिकाना अधिकार सबको अलग अलग दे दिया जाएगा। एक बात और थी कि जो कल्प वृक्ष है उसके आकार भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस समय के जो मनुष्य होते हैं उनकी अवगाहना बहुत विशाल है। बिल्कुल, क्योंकि जब 525 धनुष का आधार तो चौथे काल में ही था, और वहां तो 6000 धनुष, 4000 धनुष, 2000 धनुष के मनुष्य होते हैं, तो वृक्ष तो उनसे भी ऊंचे ऊंचे रहते हैं। भगवान का जब समोषण लगता है तो भगवान की हाइट से 12 गुने सिद्धार्थ वृक्ष और चैत्य वृक्ष और मानस समाधि होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जाना जा सकता है, हो सकता है यहाँ से 12 गुने ऊंचे मनुष्यों से हाइट के होते हैं। हाँ, तिर्यंश भी बड़े बड़े होते हैं। आगे आएगा, कोस कोस की चींटियां होती हैं, कोस कोस के भंवरे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। लेकिन वो चींटी और जो भंवरे हैं ना, वो चौथे काल में हो सकते हैं, या भार जम्बू ये ढाई द्वीप के भार हो सकते हैं। उसका उल्लेख अभी खुलेगा। भोगभूमि में ये नहीं होते, वहां पर तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंशी ही होते हैं। ठीक है, मुकेश जी कुछ क्या बताया? पानांग पेय पदार्थ, जिनका प्रश्न हो जाता है वो अपना हाथ नीचे कर लिया करेंगे। जो आपका रेज हैंड का सिंबल है उसको आप नीचे कर दिया करें, ताकि वो पहचान में आ जाए कि आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, आपका नंबर नहीं देना। तो मुकेश जी, अगर आपको प्रश्न नहीं पूछना है तो आपका सिंबल नीचे। हाँ ठीक है। 16 आपको कुछ पूछना है क्या? जी महर्षि, नमस्ते महर्षि। महर्षि, हमारा एक पॉइंट ये भी आया वाचना में कि जो अपना ये अभी दुखमा काल है, पंचम काल, यहाँ पे जघन आयु जो है वो 20 है और मैक्सिमम इज 120। तो यहाँ पे लेकिन अपन कई बार हमारे ऐसे आते हैं प्रसंग, हम देखते कि बिफोर 20 बहुत सारे जीवों का ये हो जाता है, लाइफ एंड हो जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो फिर वो किस हिसाब से घटाएंगे अपन वो वाला पॉइंट? वो मिनिमम 20 का मतलब ये नहीं कि आपको 20 साल तो जीना ही पड़ेगा। ये इसका ऐसा है कि जब काल का लास्ट होगा ना, 5वें काल का, तब तक जीवों की आयु 20 वर्ष मैक्सिमम बचेगी। हाँ, ये बराबर, मतलब ये जैसे जैसे काल बीतता जाएगा और ये अपने अंत समय में आएगा, उस हिसाब से ये लेना है ना रेंजिंग का, जो 20 और 20 का लेना है। जैसे पहले काल में 6000 धनुष की हाइट थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कि 6000 ही रहेगा पूरे काल में, लेकिन वो धीरे धीरे घटता जाएगा, और जैसे दूसरा काल शुरू होगा तब तक वो 4000 हो जाएगी। तो फिर वो मैक्सिमम हाइट दूसरे काल की 4000 होगी, और पहले काल की लोएस्ट हाइट जो होगी 4000, फिर वो घटती फिर 2000 रह जाएगी। तो लोएस्ट जो होगी 2000 होगी दूसरे काल की, और फिर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 2000 वो तीसरे काल की। हाँ, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस हिसाब से वो लेना है। मतलब ये 20 वर्ष की जो आयु है यहाँ की जगन में, वो छठे काल की वो स्टार्टिंग में आयु रहेगी, उसमें भी फिर वो घटती जाएगी। सही कहा महर्षि? हाँ, ऐसे ही रहेगा, लास्ट होगी। जी महर्षि, नमस्कार। आज की कक्षा को यहाँ विराम। हाँ जी जी, पूछ लो। अंजू जी एक बार पूछ लो। महर्षि, जैसे अचानक जो मृत्यु होती है, आयु नहीं होती, अचानक जो पूजी कर जाते हैं, अकाल मरण वाला। अकाल मरण की कहते हैं ऐसा है कि उसके मुख्यतः से परिणाम जो है विकृत होते हैं। तो वो विकृत परिणामों से या कषाय से युक्त परिणामों से अथवा आर्थ परिणामों से उसके जो परिणाम प्राणघात हो रहा है उसमें नरक गति या दुर्गति का पात्र वो बनता है। अब इसमें दूसरा परिणाम ये है जो केवली गम में है कि यदि उसकी आयु के मुताबिक काल उसी तरह से लिखा हो
और वो उस वक्त उसने अपने परिणाम संभाल लिए हो तो उसकी गति अलग भी हो सकती है। लेकिन अगर अकाल मरण कषाय रंजित है, पीड़ा चिंतन आत्म ध्यान से रंजित है, तो दुर्गति का ये पात्र नहीं। भी चल जा सकते हैं। हाँ, वो हमने बताया ना कि अगर उसने अपने परिणाम थोड़े से भी संभाल लिए तो फिर वो व्यंतर गति में जा सकता है। परिणाम संभालने के बाद हाँ, वो एक तरह से देव दुर्गति मानी जाती है। महर्षि जो व्यंतर में जाते हैं वो कभी मुक्त नहीं होते। नहीं, ऐसा किसने कहा? कोई भी ऐसी कोई भी गति नहीं है, ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जहां से जीव कभी निकले नहीं। यदि ऐसा मिथ्या दृष्टि मानते अपनी ऐसी कोई भी गति ऐसी नहीं है जहां पर जीवन यावत जीवन के लिए एक बार गया तो गया। केवल सिद्ध गति ऐसी है जहां से जीव कभी पर्याय अपने नहीं करते, और एक निगोद ऐसे स्थान है जहां से नित्य निगोदीय कभी निकलते नहीं। तो ये दो टॉप मोस्ट और लोएस्ट मोस्ट, तो ये दो एक ऐसे पॉइंट है जहां पर वो स्थायी हो सकते हैं, बाकी सब जगह परिवर्तन होना ही। आयु तो नीचे निगोद में भी है, लेकिन वो सिद्धालय में तो आयु भी नहीं है। निगोदीय की तो चेंज होते रहते हैं। हाँ, वो जीव निगोद में ही निगोद गति को प्राप्त होते हैं। अच्छा, निगोद एक श्वास में 8-10 बार वो जन्म मरण की जो पद्धति है वो यही बताती है कि बार बार निगोद बनता है। वीना जी, लास्ट क्वेश्चन है। पूछ लीजिए। तो वो बना रहता है या छूट जाता है? सम्यक दर्शन बहुत अच्छा। देखो, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, उपशम, शायिक और शायोपशमिक। जब हम उपशम सम्यक दर्शन और शायोपशमिक सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो वे पर्याय छूट भी सकती है और वह आगे शायिक में कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन शायिक सम्यक दर्शन जो होता है वो जीव का कभी एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, वह सीधा सिद्धालय तक ले जाने के सामर्थ्य रखता है। 2-3 भाव मैक्सिमम में मोक्ष जाएगा। और जो उपशम वाला और शायोपशमिक वाला है होकर यदि छूट गया है तो ऐसे में वे अर्ध उद्गत परावर्तन काल तक संसार में रह सकते हैं, उसके बाद नियम से वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो चौथे काल में जो सम्यक दर्शन है वो छूट भी सकता है यदि उपशम और शायोपशमिक है तो, और शायिक है तो कभी नहीं छूटेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगी। पहचान सम्यक दर्शन की महाराज जी पहचान क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर हमें जानकर करना क्या है? यदि हमें बुखार है तो हमें छू कर भी पता लग जाएगा कि आप भैया शरीर गर्म हो रहा है। आप थर्मामीटर से क्या जानकर करना है 101 है कि 105 है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? शरीर को छूकर तो देखना है ना सम्यक दर्शन है कि नहीं। तो वो सम्यक दर्शन को जानने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए, जिन धर्म के प्रति ही सच्चे देवों की आराधना का ही भाव होना चाहिए, जो निंदाओं से धर्म की हानि से बचता हो, प्रभावना में रत रहता हो, षट आवश्यकों की व्यवहारिक क्रियाएं भी करता हो, आत्म ध्यान आदि की पुरुषार्थरत निश्चय क्रिया भी करता हो, ऐसा जीव जो भेद विज्ञान को जानने वाला हो, वह अपने स्वाध्याय आदि क्रियाओं में करने वाला हो और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र संबंधी छोटे बड़े नियमों का भी परिपालन करता हो। देव शास्त्र गुरु की आराधक के साथ साथ वह नियम भी लेता हो तो वह सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ सकता है। तत्व पदार्थ को जानने वाला तत्व सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन है। हमें तत्वों पर श्रद्धान होना चाहिए
और उसके प्रैक्टिकल हम लोग जब कभी संकट आता है, पीड़ा आती है, कषाय आती है, तो उस वक्त हम अपने आप को प्रैक्टिकल करके देख लें कि हाँ, मेरी जो कषाय है, मेरा जो परिणाम अपने हाथ से मैं संभाल पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं भी संभाल पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि हो गई, हमें कोई समझाता है, हम समझ भी जाते हैं। और शायद सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी का उदाहरण भी ऐसा है कि वो समझाने पर भी 6 महीने में नहीं समझे, और समझे तो अपनी स्थिति में आके समझ गए। तो हम लोग इसको हम लोग खुद या किसी और के माध्यम से, पैरामीटर के माध्यम से नहीं समझ सकते, केवली गम में है तो उसको हम लोग जानने की कोशिश ना करें। इतना जरूर है, बाहरी लक्षणों में हमें मिथ्यात्व में जाने का भाव नहीं होता। अन्य मतों में या तंत्र आदि की क्रियाओं में जिसके माध्यम से हम सुख दुख में भी संबल रखने की सामर्थ्य रख रहे हैं और सच्चे देवशास गुरु के आराधक हैं, तो फिर हम सम्यक दृष्टि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत दिल हल्का रहता है। ये सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन उसको छाई करने के लिए फिर हमें उसके लिए क्या पुरुषार्थ अब पड़ेगा? सारी चीजें एक ही साथ थोड़ी ना मिल जाएंगी। आपने इतना पैसा पेमेंट इतना ही किया है, इतने में इतना ही मिलेगा। आप किसी दुकान पर जाते हो तो उस पेमेंट के हिसाब से तो आपको माल मिलेगा ना। आपने अपना पुण्य इतना ही खर्च किया है, तो इतना ही पुण्य के माध्यम से आपको पंचम काल में भी आपको सम्यक दर्शन या जिन धर्म मिल गया। ये पेमेंट भी कम नहीं है, लेकिन हाँ, अब वस्तु आपने जो खरीद ली है, अब उसका संभाल रखना आपका काम है। यदि आपको वास्तव में शायद सम्यक दृष्टि बनना है तो वर्तमान सम्यक दर्शन को संभालिए और अपने श्रावक संबंधी क्रियाओं में अग्रसर होइए और क्रम से अपने शैवक्षम को बढ़ाते हुए समाधि पूर्वक मरण कीजिए और निश्चित यही आपको शायिक सम्यक दर्शन तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि शायिक सम्यक दृष्टि जो है, शायिक सम्यक दर्शन जो है केवली या शुद्ध केवली के बाद मूल में होता है। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? देव गति में जाकर के हम लोग समोषण में आ सकते हैं, शुद्ध केवलियों के पास जा सकते हैं, पुनः मनुष्य आकर के उसे पूर्णता कर सकते हैं। वहां पर भी शायिक सम्यक दर्शन मनुष्य की अवस्था में हो जाएगा। लेकिन संस्कार डालना शुरू कीजिए। यदि संस्कार डलते गए तो हम उसको अगले जन्म में ले जाएंगे। समाधि मरण का मतलब ही है हम वर्तमान के संस्कार अगले भव में ले जाएंगे और वहां जाकर जब अवधि ज्ञान होगा, हम जानेंगे हम पूर्व भव में कौन थे, तो वही संस्कार हमारे जीवंत होंगे और तत्काल हम चले जाएंगे नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, अक्कपिंजनालय, समोषण आदि में सब जाएंगे। वहां से अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करेंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना तो मेहनत करना, ठीक है। चलिए, सभी लोग के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी न सकर धरो सदा देता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। नौबड़